बच्चों, आज हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट से बिहार के सभी जिलों को कैसे याद करें। हम इस चैनल पे आपको हर वो चीज़ को एक शॉर्टली वे में बताएंगे ताकि आपको एक फ्लुएंसी बेसिस आप जल्दी कैसे याद कर ले। जैसे पहला आज हम एक टॉपिक लिए हैं, इसको एक पहला ही लेते हैं क्लास के रूप में कि जैसे अल्फ़ाबेट से बिहार के सभी जिलों को कैसे याद करें। इसके लिए पहले हम एक बिहार का यहाँ पे मैप बना दिए हैं। ये तो आप लोग बिहार को समझ ही रहे हैं मैप को देखकर। अब मैंने यहाँ पे ए से लेकर जे तक सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्चुअल में कौन कौन से लेटर से बिहार के नेम्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो ए से होते हैं, बी से होते हैं, सी से नहीं होते हैं, डी से होते हैं, ई से होते हैं और जी से होते हैं और एच से नहीं होता है, आई से नहीं होता है, जे से होता है, के से होता है, एल से होता है, एम से होता है, एन से होता है, पी से होता है, आर से होता है और एस से होता है। टी और यू से नहीं होता है, वी से होता है और डब्ल्यू से होता है। अब यहाँ पे समझेंगे कितने कितने होते हैं। जैसे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स है। आप सभी को पता है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार? देयर आर 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। वो 38 जिले किससे निकले हुए हैं? तो वो 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से बने हुए हैं। अब देखिए ए से जो है वो 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। बी से जो है वो बी से तुम्हारे बनते हैं 5 बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। और सी से नहीं, डी से तुम्हारे एक दरभंगा होता है और ई से तुम्हारा इस जापान यहाँ पे 1 और जी से 2 होता है और जे से भी 2 होता है। के से तुम्हारा हो जाता है 4 हो जाता है। कैमूर, किशनगंज, खगड़िया, कटिहार। और एल से 1 हो जाता है और उसके बाद एम से तुम्हारा 4 हो जाता है। फिर एन से 2 हो जाता है और पी से तुम्हारा 2 हो जाता है। पूर्णिया और रोहतास का 1 हो जाता है और सारण का 8 हो जाता है और वैशाली का 1 हो जाता है और वेस्ट जापान 1 होता है। अब टोटल काउंट कीजिए कितना हो रहा है? 3 5 8, 1 9, 1 10, 2 12, 2 14, 4 18, 1 19, 19 4 23 और 2 25 और 2 27, 1 28 और 8 36 और 2 38। इस तरह से हम समझ गए कि कौन कौन से लेटर से, कौन कौन से अल्फ़ाबेट से कितने आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। ए से हो गया 3, बी से 5 हो गया और डी से हो गया 1, ई से 1 हो गया और जी से 2 हो गया और जे से 2 हो गया, के से 4 हो गया, एल से 1 हो गया, एम से 4 हो गया, एन से 2 हो गया और पी से 2 हो गया और आर से 1 और एस से 8 हो गया, बी से 1 हो गया और डब्ल्यू से 1 हो गया। अब हम समझेंगे कि ए से कौन कौन से होते हैं। आप इस तरह जब एक बार पूरा कम्प्लीटली आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आप इसे पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि हमें कम्प्लीटली याद हो गया। वो इस तरह याद होगा जो कम्प्लीटली लॉन्ग टाइम तक याद होगा, आपको जीवन भर याद रहेगा कि हाँ कौन कौन से आते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। तो बच्चों देखो, जैसे ए से बात है तो ए से कौन कौन सा आता है? तो ए से आता है अरवल, अररिया, फिर औरंगाबाद। हिंदी में भी लिख देते हैं अरवल, अररिया, औरंगाबाद। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक और जीके है कि अरवल जो है वो सबसे लेटेस्ट बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है। अरवल जो है वो सबसे लेटेस्ट। अब देखिए, हर कोई बताता है कि ये सारे नाम होते हैं, आप भी जानते हैं, बुक में लिखा रहता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो किस टाइप से बता रहे हैं? तो हम ये बताएंगे आप लोगों को कि अगर आप फ्लुएंसी बेसिस में याद कीजिए, जैसे ये 3 वर्ड को अगर किस क्रम में पढ़ रहे हैं तो जल्दी आपको याद हो रहा है। जैसे अरवल, अररिया, औरंगाबाद, तो ये फ्लुएंसी बन रहा है, अरवल, अररिया, औरंगाबाद। अगर उसी को अगर बोलिएगा औरंगाबाद, अरवल, अररिया, तो उतना फ्लुएंसी नहीं बन रहा है। लेकिन अरवल, अररिया, औरंगाबाद बोल रहे हैं तो आपका फ्लुएंसी बन रहा है कि अरवल, अररिया, औरंगाबाद। तो इस प्रकार जल्दी याद होता है। फिर बी से आ जाइए, तो बी से क्या हो गया तुम्हारा? बांका, भोजपुर, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर। बांका, भोजपुर, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर। बांका, भोजपुर, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर। इस तरह से आपका बी का हो गया। फिर सी से नहीं होता है, आप लोगों को पता है। डी से आते हैं तो डी से 1 होता है, दरभंगा होता है। क्या होता है? दरभंगा होता है। अब देखिए आते हैं ई से।
डी के बाद ई से जो होता है वो ईस्ट चंपारण। अब चूंकि अल्फाबेट से हम लोग इंग्लिश में जा रहे हैं, अब कहिएगा सर आप हिंदी में तो फिर ई से नहीं होता है, तो पूर्वी हो जाएगा, प से हो जाएगा। तो हम अल्फाबेट से याद करने के लिए ईस्ट चंपारण याद रखेंगे। क्या रखेंगे? ईस्ट चंपारण। अब ईस्ट चंपारण याद रखेंगे। अब इसको क्या कहते हैं? पूर्वी चंपारण। क्या बोलते हैं? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। और ई के बाद एफ से नहीं होता है, जी से होता है। जी से क्यों होता है? तो गया गोपालगंज। गया गोपालगंज। अब गया गोपालगंज, जैसे मान लो गया गोपालगंज, गया गोपालगंज, इस तरह से आप क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, गया गोपालगंज। अब जी से, अब एच से नहीं होता है, आई से भी नहीं होता है, जे से आते हैं। तो जे से होगा आपको जहानाबाद जमुई। जहानाबाद, जहानाबाद, एक्चुअल में जहानाबाद इसको पढ़ते हैं जहानाबाद जमुई। जहानाबाद और जमुई, जमुई, जहानाबाद जमुई। अब जे के बाद ई एफ जी एच आई जे। अब जे के बाद के से। अब के से होता है, के से क्या क्या होता है? तो के से कटिहार। चाहे इसको हम अगर फ्लुएंसी उसमें पहले पढ़ेंगे तो कैमूर खगड़िया, कैमूर खगड़िया, कटिहार किशनगंज, कटिहार किशनगंज। कैमूर खगड़िया, कटिहार किशनगंज। बोला था ना बिहार में जो कैमूर की पहाड़ियां है, वहां पे घूमने का एक अलग ही नजारा है। वहां पे कैमूर, कटिहार और खगड़िया किशनगंज। मैं यहाँ सब प्रॉपर से लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको एक फ्लुएंसी बेसिस में आप याद, आपको और भी टीचर से आप पढ़े होंगे या आप खुद भी पढ़े होंगे, सेल्फ स्टडी किए होंगे, तो आपको बताया गया होगा। लेकिन अगर आप मेरे तरह से याद कीजिएगा जो एक फ्लुएंट बेसिस में जल्दी आपको याद हो जाए। जैसे यहाँ पे कैमूर खगड़िया, कटिहार किशनगंज, कैमूर खगड़िया, कटिहार किशनगंज, कैमूर खगड़िया, कटिहार किशनगंज। इस पर के से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब के बाद में एल जो होता है, एल से एक होता है लखीसराय। एक आप लोगों को बता देते हैं कि सराय, ये सराय वर्ड है ना, इससे याद रखिएगा। सराय से 2 होता है, एक होता है बेगूसराय, एक होता है लखीसराय। तो एल से हो गया आपका लखीसराय। अब एम से आते हैं, तो एम से कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसको भी याद, जैसे फ्लुएंसी बेसिस कैसे करेंगे? मुंगेर मुजफ्फरपुर, मधुबनी मधेपुरा। मुंगेर मुजफ्फरपुर, मुंगेर मुजफ्फरपुर, मधुबनी मधेपुरा, मधुबनी मधेपुरा। कैसे याद रखेंगे फ्लुएंसी? मुंगेर मुजफ्फरपुर, मधुबनी मधेपुरा, मुंगेर मुजफ्फरपुर, मधुबनी मधेपुरा। तो इस तरह से जल्दी आपको मुंगेर मुजफ्फरपुर, मधुबनी मधेपुरा, मुंगेर मुजफ्फरपुर, मधुबनी मधेपुरा, इस तरह जल्दी आ जाएगा। फिर एन से आते हैं, तो एन से आपको हो जाएगा नवादा नालंदा, नवादा नालंदा, नवादा नालंदा, एन से आ जाएगा। फिर एन का ओ से नहीं होता है, अब पी से होता है। पी से याद रखिएगा पटना पूर्णिया, पटना पूर्णिया, क्योंकि हम एक बार पी से याद कर रहे हैं तो पटना। अब चूंकि ई से अगर करेंगे तो ई से और डब्लू से जो होता है वो एक एक होता है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, तो वहां पे भी हिंदी में उसका प से हो जाता है। लेकिन हम अल्फाबेट से याद कर रहे हैं इसलिए पी से 2 याद रखेंगे, पटना पूर्णिया। केवल क्या याद रखेंगे? पटना पूर्णिया। क्या याद रखेंगे? पटना पूर्णिया, पटना पूर्णिया, पटना पूर्णिया, ये 2 याद रखेंगे। पी के बाद आपका क्यू से नहीं होता है, आर से होता है। आर से होता है क्या? तो रोहतास होता है। क्या होता है? तो रोहतास होता है, एक ही होता है, रोहतास। आर के बाद एस से जो होता है वो 8 होता है। अब 1 मिनट रुकिए, थोड़ा बोर्ड्स को इरेज। हाँ, तो आप इसे देख लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके बाद में उतार लीजिएगा, ठीक है? मुझे और क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना है इसलिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर देंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके बाद में इसे उतार लीजिए। हाँ, तो बच्चों आ जाओ। अब कहाँ तक हो गया था? आर तक हो गया था। आर से रोहतास। अब एस से आते हैं। एस से टोटल कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। अब एस से याद रखें, अब इसको फुल, अब 8 तो होता है बट उसको किस फुलमेंट में याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। तो देखो, सारण, सिवान, सुपौल, सारण सिवान सुपौल, सारण सिवान सुपौल, शेखपुरा, सारण सिवान सुपौल, शेखपुरा, सारण सिवान सुपौल, शेखपुरा,
सीतामढ़ी समस्तीपुर, सहरसा शेखपुरा, शिवहर सहरसा, शिवहर सहरसा, इसको हिंदी में ले लेते हैं सारण, सिवान, सुपौल, शेखपुरा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, सहरसा। अब देखिए बच्चों, इसको जल्दी याद करते हैं कैसे? सारण, सिवान, सुपौल, शेखपुरा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, सहरसा। सारण, सिवान, सुपौल, शेखपुरा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, सहरसा। सारण, सिवान, सुपौल, शेखपुरा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, सहरसा। ये तुम्हारा 8 से टोटल कितना हो जाएगा? 2, 4, 6 और 8 कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसके बाद में टी से नहीं होता है, यू से भी नहीं होता है। अब आते हैं वी से। वी से एक होता है वैशाली। वी से क्या होता है? वैशाली। क्या होता है? वैशाली। वी से वैशाली। अब वी के बाद डब्लू से। डब्लू, अब इसे हिंदी में तो पश्चिमी हो जाएगा, पी से हो जाएगा, सॉरी पश्चिमी प से हो जाएगा, लेकिन अब इंग्लिश अल्फाबेट से याद कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या रखेंगे? वेस्ट चंपारण। क्या रखेंगे? वेस्ट चंपारण। और इसको हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे कि बिहार के 38 जिलों को आसानी से एक माध्यम से आप फ्लुएंसी बेसिस पे जल्दी याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 2 चीज और सिखाएंगे, जैसे गाना में भी या फिर बहुत जगह सुनने को मिलता है आरा जिला, है ना? आप लोग सुनते हैं ना आरा जिला, कौन से गाना में भी आरा जिला है। फिर खेसारी लाल का जो गाना है उसमें छपरा जिला यूज किया गया है। तो एक्चुअल में छपरा कोई जिला नहीं है, छपरा जिला नहीं है और आरा भी जिला नहीं है। एक्चुअल में ये आरा जो है वो भोजपुर के अंतर्गत आता है एक जगह, और छपरा जो है वो सिवान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सॉरी, सारण के अंतर्गत। सॉरी, इसमें मिस्टेक, सारण के अंतर्गत छपरा आता है और भोजपुर के अंतर्गत, मतलब ये इसका पार्ट है, स्मॉल पार्ट है सारण का, और आरा जो है भोजपुर का पार्ट है। तो आप लोग कभी उसको ये लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि छपरा जिला या फिर आरा जिला, ये सारण के अंतर्गत आता है और आरा भोजपुर के अंतर्गत आता है। तो बताइए बच्चों कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कैसा पसंद आया? आप इसे अपने कमेंट से आप इसे बता सकते हैं कि हाँ सर, आपने अगर इसे बताया तो ये आपको किस प्रकार हेल्पफुल है। और अगर आपको इस टाइप से और भी तरह के नॉलेज को एक शॉर्टली बेसिस पे या एक फ्लुएंसी बेसिस पे याद करने के लिए हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए अभी से ही, क्योंकि हम आने वाले समय में आपके लिए हमेशा इस तरह के वीडियोस को लाते रहेंगे। धन्यवाद।